देहो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केनोपनिषद खंड 4 चल रहा है। ब्रह्म विषयक अध्यात्म आदेश। अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोनेन चैतदुपस्मरत्यभीक्षणं संकल्पः। इसके अनंतर अध्यात्म उपासना का उपदेश कहते हैं। यह मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्म का स्मरण करता है और निरंतर संकल्प किया जाता है। पदभाष्य। इसके पश्चात अब अध्यात्म अर्थात प्रत्यगात्मा संबंधी आदेश कहा जाता है। यह जो मन जाता हुआ सा मालूम होता है सो वह मानो ब्रह्म को ही विषय करता है, और साधक पुरुष इस मन से जो ब्रह्म का बारंबार उपस्मरण समीप से स्मरण करता है वह उसका अध्यात्म आदेश है। मन का संकल्प भी ब्रह्म को ही विषय करने वाला है। ब्रह्म मन रूप उपाधि वाला है, इसलिए मन की संकल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियों से मानो विषय किया जाता हुआ ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है। अतः यह उस ब्रह्म का अध्यात्म आदेश है। विद्युत और निमेषोन्मेष के समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। यह अधिदैवत आदेश कहा गया है और वह मन की प्रतीति के समकाल में अभिव्यक्त होने वाला है। यह उसका अध्यात्म आदेश है। इस प्रकार उपदेश किया हुआ ब्रह्म मंद बुद्धियों की समझ में आ जाता है, इसलिए यह सोपाधिक ब्रह्म का उपदेश है, क्योंकि मंदबुद्धि पुरुषों द्वारा निरुपाधिक ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। वाक्य भाष्य। अब आगे अध्यात्म आत्म विषयक उपासना कही जाती है। इस प्रकार इस वाक्य में उच्यते यह क्रियापद शेष है, जो यह मन उपर्युक्त लक्षणों वाले ब्रह्म के प्रति मानो जाता प्राप्त होता अर्थात विषय करता है, वह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। मन वस्तुतः ब्रह्म को विषय नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म तो मन का विषय अविषय है। ब्रह्म तो मन का अविषय है, इसलिए वह उस तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि पहले कह चुके हैं कि जिससे मन मनन किया कहा जाता है, अतः मन का भी मन होने के कारण गच्छतीव मानो जाता है ऐसा कहा गया है। अर्थात ब्रह्म का स्वरूप भूत होने के कारण मन उसके समीप रहता है, क्योंकि विद्वान इस मन से ही उस ब्रह्म का स्मरण करता है, इसलिए मन ब्रह्म के समीप मानो जाता है ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म द्वारा प्रेरित मन का ही बारंबार संकल्प होता है। अतः तात्पर्य यह है कि स्मरण और संकल्प आदि लिंगों से मन की अध्यात्म ब्रह्म स्वरूप से उपासना करनी चाहिए। वनसंज्ञक ब्रह्म की उपासना का फल तथा किंच तद्वनं नाम तद्वनम् इत्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। वह यह ब्रह्म ही वन अर्थात संभजनीय है। उसकी वन इस नाम से उपासना करनी चाहिए। जो उसे इस प्रकार जानता है उसे सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगते हैं। पदभाष्य। वह ब्रह्म निश्चय ही तद्वन नाम वाला है, तस्य वनम तद्वनम। इस प्रकार यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, अर्थात यह उस प्राणी समूह का प्रत्यगात्म स्वरूप होने के कारण वननीय अर्थात भजनीय है, इसलिए इसका नाम तद्वन है। क्योंकि ब्रह्म तद्वन इस नाम से प्रसिद्ध है,
इसलिए उसकी तद्वन इस गुण व्यंजक नाम से ही उपासना अर्थात चिंतन करना चाहिए। इस नाम से की हुई उपासना का फल बतलाते हैं। जो कोई इस पूर्वोक्त ब्रह्म को उपर्युक्त गुणों से युक्त जानता है अर्थात उपासना करता है, उस उपासक से समस्त प्राणी इसी प्रकार अपने संपूर्ण अभीष्ट फलों की इच्छा यानी प्रार्थना करने लगते हैं। जैसे कि ब्रह्म से इस प्रकार उपदेश पाकर शिष्य ने आचार्य से कहा। वाक्य भाष्य। उस ब्रह्म की अध्यात्म उपासना में गुण का विधान किया जाता है। वह ब्रह्म तद्वन है यानी ह ब्रह्म तत् अर्थात परोक्ष और वन अच्छी तरह भजन करने योग्य है। वन धातु का अर्थ अच्छी प्रकार भजन करना है। तत् शब्द जिसका कर्मभूत है, ऐसे वन धातु से तद्वन शब्द सिद्ध होता है, अतः उसका तद्वन नाम है। ब्रह्म का यह नाम गुण विशेष के कारण है, अतः इस गुण के कारण वह वन है, इस प्रकार उपासना करने योग्य है। वह जो कोई उपर्युक्त गुण के कारण पहले कहे हुए वन इस नाम से इसके अभिधेय ब्रह्म को जानता अर्थात उपासना करता है, उसके लिए यह फल बतलाया जाता है। इस उपासक की सभी भूत इच्छा करते हैं अर्थात सभी उसका यजन यानी सेवा करते हैं। यह प्रसिद्धि है कि जैसे गुण वाले की उपासना की जाती है वैसा ही फल होता है। उपसंहार। उपनिषदम्भो ब्रूहीत्युक्तात उपनिषद ब्राह्मी वावता उपनिषदम ब्रूमेति। शिष्य के यह कहने पर कि हे गुरु उपनिषद कहिए, गुरु ने कहा हमने तुझसे उपनिषद कह दी, अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण जाति संबंधिनी उपनिषद कहेंगे। पदभाष्य। हे भगवान, जो चिंतनीय उपनिषद यानी रहस्य है वह मुझसे कहिए। शिष्य के ऐसा कहने पर आचार्य ने कहा तुझसे उपनिषद तो कह दी गई, तुझसे उपनिषद तो कह दी गई। वह उपनिषद क्या है सो बतलाते हैं। हमने तेरे प्रति ब्राह्मी ब्रह्म यानी परमात्म संबंधिनी उपनिषद ही कही है, क्योंकि पूर्व कथित विज्ञान परमात्म संबंधी ही था। वाव निश्चय ही ते उपनिषदम अब्रूम, इस वाक्य के द्वारा पहले कही हुई उपनिषद को ही लक्ष्य करके मैंने तुमसे परमात्म संबंधिनी उपनिषद ही कही है। इस प्रकार उपनिषद के जिज्ञासु शिष्य से आचार्य पूर्व में ही उपनिषद का कथन कर यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तर ग्रंथ में उपनिषद का वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार अगले ग्रंथ का विषय स्पष्ट करने के लिए निश्चित करते हैं। यहाँ परमात्म विषयणी उपनिषद को सुन चुकने वाले शिष्य का उपनिषद कहिए इस प्रकार प्रश्न करने में क्या अभिप्राय है। यदि उसने सुनी हुई बात के विषय में ही पुनः प्रश्न किया है तो उसका पुनः कहना पिष्ट पेषण अर्थात पिसे हुए को पीसने के समान निरर्थक ही है। और यदि पहले कही हुई उपनिषद असंपूर्ण होती तो इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर वे अमर हो जाते हैं। इस प्रकार फल बतलाते हुए उसका उपसंहार करना उचित न होता। अतः पूर्वोक्त उपनिषद के अवशिष्ट अर्थात कहने से बचे हुए अंश के संबंध में प्रश्न करना भी अयुक्त ही है, क्योंकि उसमें कोई बात कहने से छोड़ी नहीं गई। तो फिर प्रश्नकर्ता का क्या अभिप्राय हो सकता है। इस पर कहा जाता है, पहले जो उपनिषद कही गई है उसके अवशेष रूप से किन्हीं अन्य सहकारी साधनों की अपेक्षा है, अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कही गई है। यदि वह सापेक्षा है तो अपेक्षित विषय संबंधिनी उपनिषद कहिए, और यदि उसे किसी की अपेक्षा नहीं है तो पिप्पलाद के समान
इससे पर और कुछ नहीं है, इस प्रकार निर्धारण कीजिए। यह शिष्य के प्रश्न का अभिप्राय है। अतः आचार्य का तुझसे उपनिषद कह दी गई यह अवधारण वाक्य ठीक ही है। शंका, यह अवधारण वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि तस्यै तपो दमः इत्यादि आगामी वाक्य द्वारा कुछ और कहने योग्य बात कही गई है। समाधान, ठीक है, आचार्य ने एक दूसरे कथनीय विषय को तो कहा है, तथापि उसे पूर्वोक्त उपनिषद के अवशेष रूप अथवा अन्य सहकारी साधन रूप से नहीं कहा, बल्कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय बतलाने के ही अभिप्राय से कहा है। क्योंकि मंत्र में वेद और उनके अंगों के साथ तप आदि का पाठ करके उनसे इनकी समानता प्रकट की गई है। क्योंकि वेद और शिक्षादि वेदांग ब्रह्म विद्या के साक्षात शेषभूत अथवा उसके सहकारी साधन नहीं हो सकते, अतः इनके साथ पाठ होने से तप आदि भी विद्या के अंग या साधन सिद्ध नहीं होते। शंका, किंतु वेद वेदांगों के साथ साथ पढ़े हुए होने पर भी तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग करके प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार सूक्त वाक रूप अनुमंत्रण मंत्रों का उनके देवताओं के अनुसार विभाग किया जाता है, इसको एक श्लोक द्वारा समझाया है। अग्निरिदं हविरजुष तावावृधत महोज्यायो व्रत अग्नि सोमाविदं हविर्जुषेताम विविधेताम महोज्यायो क्राताम इत्यादि सूक्त वाक्य से ही समस्त यज्ञों की समाप्ति पर देवताओं का अनुमंत्रण किया जाता है। यद्यपि इस सूक्त वाक्य में बहुत से देवताओं का निर्देश किया गया है, तो भी जिस यज्ञ में जिस देवता का आवाहन किया जाता है उसी के विसर्जन में समर्थ होने के कारण जिस प्रकार इस सूक्त वाक्य का विनियोग होता है, उसी प्रकार तप आदि का भी विद्या के शेष रूप से विनियोग हो जाएगा। तो उसी प्रकार तप, दम, कर्म और सत्यादि को भी ब्रह्म विद्या का शेषभूत अथवा सहकारी साधन माना जा सकता है। वेद और उनके अंग अर्थ के प्रकाशक होने से कर्म और आत्मज्ञान के साधन हैं। इस प्रकार अर्थ के संबंध की उपपत्ति के सामर्थ्य से उनका ऐसा विभाग उचित ही है, ऐसा माने तो। समाधान, युक्ति संगत न होने के कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंग के अनुकूल नहीं है। सब प्रकार की क्रिया, कारक, फल और भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाली ब्रह्म विद्या में किसी प्रकार के शेष की अपेक्षा अथवा उचित सहकारी साधन का संबंध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या और उसका फल निःश्रेयस ये सब प्रकार के विषयों से निवृत्त होकर प्रत्यगात्मा रूप विषय में स्थित होने वाले हैं। कहा भी है, मोक्ष की इच्छा करने वाला पुरुष सर्वदा साधन सहित कर्मों को त्याग दे। त्याग करने से ही त्यागी को अपने प्रत्यगात्म रूप परम पद का ज्ञान हो सकता है। अतः कर्म को ज्ञान की सहकारिता अथवा ज्ञान को कर्म का शेष होने की अपेक्षा संभव नहीं। अतः सूक्त वाक रूप अनुमंत्रण के समान इन तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग हो सकता है, ऐसा विचार मिथ्या ही है। अतः शिष्य के उपर्युक्त प्रश्न का जो उत्तर है वह उपदेश की समाप्ति का अवधारण करने के लिए है, ऐसा मानना ही ठीक है। अर्थात अमृत प्राप्ति के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा से रहित इतनी ही उपनिषद कही गई है। वाक्य भाष्य, इस प्रकार उपनिषद कह चुकने पर जब शिष्य ने कहा कि उपनिषद कहिए, तब आचार्य बोले, मैंने तुझसे उपनिषद और आत्मा की उपासना कह दी, अब हम तुझे ब्राह्मण जाति की उपनिषद सुनाते हैं। यह उपनिषद आगे कही जाएगी। अब तक ब्राह्मी उपनिषद नहीं कही गई, आत्मा संबंधी उपनिषद ही कही गई। अतः अब्रूम इस शब्द से भूतकाल का अभिप्राय नहीं है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।